भीष्म पितामह एक महान व्यक्ति थे। उनमें वो सारे गुण थे जो एक आदर्श शासक में होते हैं। उन्हें युद्ध कौशल की हर कला से लेकर राजनीति ज्ञान, धर्म ज्ञान और कई कलाओं का ज्ञान था। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध कला में उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इनमें से 10 दिन भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हर दिन कम से कम 10,000 योद्धाओं का वध किया था। एक बार उन्होंने अपने गुरु परशुराम से भी युद्ध किया था। तब स्वयं महादेव ने आकर उस युद्ध को रोका था। उनकी युद्ध कौशल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उनके दिए गए ज्ञान की, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दिया था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा उन 36 बातों के बारे में जो हमें भीष्म पितामह ने बताई थी। अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में मान लिया तो आपका जीवन दूसरों से अधिक सफल और कामयाब हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात, प्रतापी बने लेकिन महिमा मंडल और आत्ममुग्धता से बचें। दूसरी बात, स्त्रियों से अधिक संपर्क से बचें। तीसरी बात, किसी से द्वेष ना रखें। सदैव स्त्रियों का आदर करें और उनकी रक्षा करें। चौथी बात, जो नियम विरुद्ध व्यवहार करे उनके साथ कोमलता का भाव रखना व्यर्थ है। पांचवी बात, क्रूरता और अनावश्यक कर लिए बिना ही राजा को राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। छठवीं बात, सुखों की लालसा में मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। सातवीं बात, भाषण या संशोधन में दीनता का भाव नहीं दिखाना चाहिए। आठवीं बात, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार साफ और ईमानदार होना चाहिए और उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। कठोरता का अंश नहीं होना चाहिए। नौवीं बात, राजा को कभी दुष्टों का साथ नहीं लेना चाहिए। 10वीं बात, अपने प्रिय बंधुओं से कभी कलह ना करें। 11वीं बात, जिसमें राष्ट्रभक्ति ना हो ऐसे व्यक्तियों से कभी महत्वपूर्ण कार्य नहीं लेना चाहिए। 12वीं बात, उत्तम सेवा वही है जो किसी को कष्ट का एहसास ना कराए। 13वीं बात, राजा को अपनी योजनाओं को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों के सामने खुलासा करने से बचना चाहिए। 14वीं बात, स्वयं के गुणों की बखान नहीं करना चाहिए। 15वीं बात, साधु संत का आदर करना चाहिए। उनका धन कभी नहीं छीनना चाहिए। 16वीं बात, राजा को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। कटुता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 17वीं बात, दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और आस्तिक रहना चाहिए। 18वीं बात, दान देने में सावधानी बरतें। दान कभी अपात्र को प्राप्त नहीं होना चाहिए। 19वीं बात, राजा को लोभियों से बचना चाहिए। इनकी धन से मदद नहीं करनी चाहिए। 20वीं बात, जो गलत व्यवहार करते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 21वीं बात, राजा को सदैव खुश रहना चाहिए और वो किसी से घृणा ना करें। 22वीं बात, गलत आचरण करने वाले और दूषित मानसिकता वाले लोगों को कभी आश्रय ना दें। 23वीं बात, राजा को दंड देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
बिना परखे किसी को दंड नहीं देना चाहिए। 24वीं बात, राजा को गुप्त बातें या योजना किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। 25वीं बात, विद्वान, ज्ञानी व प्रबुद्ध जनों का बिना अभिमान किए सम्मान करना चाहिए। 26वीं बात, गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। 27वीं बात, भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, तभी पुण्य प्राप्त होता है। 28वीं बात, जिस कार्य को करने में कोई बुराई ना हो उन कार्यों से लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहिए। 29वीं बात, किसी पर हमला करने से पहले उसके बारे में पूर्णतः जानकारी करे बिना हमला नहीं करना चाहिए। 30वीं बात, कार्यकुशलता राजा का गुण है, लेकिन अफसरों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। 31वीं बात, किसी से छुटकारा पाने के लिए कभी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 32वीं बात, राजा यदि किसी पर कृपा करता है तो उसमें दोष ना देखें। 33वीं बात, राजा को बड़ों की सेवा पूरी निष्ठा और स्नेहपूर्वक करनी चाहिए। 34वीं बात, शत्रुओं का वध करने के बाद शोक नहीं करना चाहिए। 35वीं बात, स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। अचानक क्रोध करने से बचना चाहिए। 36वीं बात, खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। सुंदर और स्वादिष्ट होने पर भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वे 36 बातें जो भीष्म पितामह ने बोली थी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।